बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुजरांवाला में एक ऐसी बारात भी आई जो बड़े धूम धड़क्के के साथ आई। दूल्हा जो है वो बाहर के मुल्क में होते हैं, डॉक्टर हैं और बड़े ही धूम धड़क्के के साथ आने वाली इस बारात के साथ उसकी दुल्हन को नहीं भेजा गया। दुल्हन वहाँ तैयार भी थी, खूबसूरत भी लग रही थी, हाथों पे मेहंदी भी लगी हुई थी, वहाँ पर मेहमान भी सारे उनके इलाके के बैठे थे, लेकिन उस दुल्हन को किसी और के साथ ही ब्याह दिया गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? अगर किसी और के साथ ही ब्याहना था, तो ये बारात बुलाई क्यों? इस बारात में हुआ क्या? अब असल कहानी कुछ पता लगी है, तो वो सब आपके सामने रख देती हूँ। दूल्हा साहब के अरमानों पर पानी फिर गया। दूल्हा साहब जो है वो बाहर से स्पेशली आए। रहते तो यहीं पर हैं। ये घर जो है ये दोनों फैमिलीज़ के साथ-साथ ही हैं। अलीपुर चट्टा का ये नवाही इलाका है, वरपाल चट्टा। वहाँ पर ये 2 ज़मींदार घराने हैं। फ़खर ज़मान चट्टा साहब का घराना है और दूसरा घराना जो है ये बिलाल एहसान साहब का है और ये दोनों घर जो है बिल्कुल साथ-साथ हैं। ज़मींदारा है, अरसे से एक-दूसरे को जानते भी हैं, हमसायगी भी है। किसी ने कहा पसंद की शादी है, किसी ने कहा कि अपनी ज़मींदारी को मज़बूत किया गया है, चाहे जो भी था। तो जनाब ये डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर बिलाल एहसान, इनका बैरून मुल्क कारोबार भी है और अच्छे खासे खाते-पीते लोग हैं। एक ऐसा रिश्ता जब आता है तो घरवाले भी बड़े खुश होते हैं, बेटी अच्छे घर में ब्याह कर जाएगी, उसका मुस्तकबिल अच्छा होगा एंड व्हाट्सएवर जो भी जिस तरह भी आप सोच लें। जनाब रिश्ता तय होता है। जो तारीख तय होती है, बारात जो है लड़के वालों की बड़े ही ढोल-धमक्के और धूम-धाम के साथ जो है लड़की वालों की तरफ रवाना होती है। एक मैरिज हॉल होता है इलाके का, वहाँ पर पूरे इलाके के लोगों को इनवाइट किया होता है। दोनों ज़मींदार घराने हैं, उनके मिलने-मिलाने वालों की एक तवील फ़हरिस्त है। तो पुराने यहाँ के रहने वाले भी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छा खासा लोगों का मेहमान आप कहिए कि बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे। अब जनाब जब ये यहाँ पे बारात पहुँचती है, तो उसके बाद क्या होता है? कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से दुल्हन के वालिद इस शादी से इनकार कर देते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। शादी से इनकार करना बहुत बड़ी बात होती है। एक ऐसे घर में जहाँ बेटी का घर हो, जहाँ पर बारात सरपराई हो, मेहमानों से पूरा घर भरा हो, हॉल भरा हो, हर एक को आपने जवाब देना है, ये फ़ैसला आसान नहीं है। लेकिन इन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया? ज़रा सुनिएगा। होता ये है कि जनाब जब ये हॉल में दाखिल होते हैं, खूब पैसे, लाखों पैसे कहा जा रहा है जी निछावर किए जाते हैं, पैसे लुटाए जाते हैं, जैसे हमारा एक अंदाज़ है जिसे मैं सख्त नापसंद करती हूँ। उछाले जाते हैं पैसे, बैंड बाजा होता है, ठीक है ये कहते हैं जी ये पैसे जो हैं आगे ज़रूरतमंदों को दिए जाते हैं, लेकिन एक अच्छे अंदाज़ से भी तो दिए जा सकते हैं। क्या ज़रूरी है कि आप पहले ज़मीन पर गिराएँ, फिर अगले को मजबूर व बेकस करें कि वो ज़मीन से आपके कदमों से उठाए और फिर उसको लेकर जाए? क्यों नहीं? वो गड्डी जो है उसके हाथ में ही पकड़ा दी जाए, जो आप देना चाहते हैं गरीबों को। एनीवे अपना-अपना अंदाज़ है। अच्छा, अब इस्तक़बालिये पर लोगों ने ये कहा कि शायद कोई तल्ख़-कलामी हो गई, लेकिन जो मैंने बात मालूम की है वो थोड़ी-सी मुख़्तलिफ़ है। हमारे यहाँ आपको पता है कि शादी-ब्याह पर बड़ी रसूमात होती हैं। जूता छपाई होती है, दूध पिलाई होती है और जूता छुपाई, दूध पिलाई में जो दुल्हन के घरवाले होते हैं, वो दूल्हे के घरवालों से और दूल्हे से पैसे जो हैं वो बटोरते हैं। ये एक बड़ी मज़े की और एक ऐसी आप कहिए कि एक फ़न एक्टिविटी होती है जिसको फ़न एक्टिविटी ही रहना चाहिए। ये बात मैंने कई दफ़ा देखी है कि कुछ जगहों पर कभी-कभी इन मौके पर तल्ख़ी भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तल्ख़ी कुछ हद से ही बढ़ गई। यहाँ पर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि दूल्हे वाले चूँकि उनका दूल्हा जो है बाहर से आया, उनके पास पैसा भी था, पैसा तो दोनों तरफ ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ उनके अंदाज़-अतवार और कुछ दूध पिलाई और इन रस्मों पर उनका जो बोलना और उनकी बोलचाल और उनकी गुफ्तगू और लड़कियों को जिस तरह से शायद झिड़का गया और उसके अलावा जब वो एंटर हुए तो इनकी ख़वातीन के साथ इनकी थोड़ी-सी बदतमीज़ी हुई। बदतमीज़ी जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई। जब बदतमीज़ी बहुत बढ़ी तो बात जो है वो मर्दों तक पहुँची। मर्दों तक पहुँची तो अभी बात की कुछ समझ नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। लेकिन लड़के वालों की तरफ से बहुत रऊनक दिखाई गई, ख़ास तौर पे जो ससुराली करीबी रिश्तेदार हैं, जिनमें आपके घर के फर्स्ट फैमिली होगी। मैं अब नाम नहीं लेती, लेकिन जो मुझे बताया गया उसके मुताबिक फर्स्ट फैमिली जो है, यानी कि घर के अफ़राद, आप उन्हें सास-ससुर, देवर, भाभियाँ कोई भी कह सकते हैं या नंद भी कह सकते हैं। अब होता क्या है कि जनाब यहाँ पर जब तलख़ी बढ़ती है, तो थोड़ा फ़ंक्शन को रोका जाता है। अब थोड़ी देर में ही वहाँ पर निकाह होने वाला था। लेकिन लड़की के वालिद को जाकर जब कुछ चीज़ें बताई जाती हैं और कहा जाता है कि जनाब ये जुमले बोले गए, ये कुछ कहा गया, तो वो थोड़ा ठटकते हैं और गौर करने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि ज़रा निकाह को रोक दो, निकाह थोड़ी देर के बाद करेंगे। मेहमानों के लिए खाना खोल दिया जाता है, रोटी खुल जाती है, लोग खाने की तरफ जाते हैं। तो यही लगता है कि अच्छा ठीक है, रोटी खुलने के बाद जो है शायद कुछ मेहमान हैं, आने बाकी हैं और फिर निकाह होगा।
वालिद जो है उनके साथ घर के कुछ अफराद बैठते हैं, उनके जो लड़की के मामू हैं, लड़की की खाला है और कुछ घर के अफराद जो है वो बैठते हैं और फिर वहाँ पर ये बातचीत होती है कि जिनके ये तौर तरीके अभी से, तो बाद में वो लड़की के साथ क्या करेंगे। और फिर शिकायत भी की जाती है कि उन्होंने हमें ये जुमले बोले और इस तरह से बात की और हमारा इसमें हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, हमारे मेहमान सब देख रहे थे, हमारी बड़ी तज़लील है इसमें और हमारी लड़की को ये कहा गया। तो अगर आज जो हमारे मुँह पे ये सब कुछ कह रहे हैं, कल को जब इसको अपने साथ ले जाएँगे और अगर बैरून मुल्क ले जाएँगे, तो फिर इसका कौन पुरसाने हाल होगा। वालिद साहब जो है, मैं कहती हूँ बड़ी बात है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया और उन्होंने सोचा कि ये मेरी बेटी की तज़लील होगी, मेरी फैमिली की तज़लील हुई है, कल मेरी बेटी की तज़लील होगी। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया, बहुत बड़ा फ़ैसला था। लेकिन उनको इस फ़ैसले में मदद देने वाले उनकी अपनी फैमिली के लोग ही थे। उनके अपने ही एक रिश्तेदार, मुझे बताया गया है कि इनके मामूज़ाद हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं खालाज़ाद। इनके जो बड़े हैं उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमारा बेटा है, जवान है, पढ़ा लिखा है, साहिब हैसियत है, हम इसकी शादी आपकी बेटी से करेंगे। बारात जो है वो खाली वापस नहीं जाएगी, लेकिन वो हमारे घर जाएगी और बारात हमारी होगी। तो यहाँ पर उनके वालिद जो है, जब लोग रोटी खा लेते हैं, अपना बड़ापन भी दिखाते हैं कि अब मेहमान घर आए हैं, उनको रोटी खिलाए बगैर तो वापस नहीं भेजना है। तो रोटी जब खा ली जाती है, तो उसके बाद दूल्हा जो है, उनकी फैमिली को कहा जाता है कि बड़ी माज़रत, लेकिन हम अपनी लड़की आपके साथ रवाना नहीं कर सकते और ये निकाह जो है, ये नहीं हो सकता। अब लड़के वाले जब ये सारी बात सुनते हैं तो बड़ी वहाँ पर एक गुस्सा उनकी तरफ से दिखाया जाता है और उनको अपनी सुबकी महसूस होती है, ज़ाहिर-सी बात है उनकी बेइज़्ज़ती है कि लड़की वालों को तो वो जवाब दे देते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ग़ालिबन किसी चीज़ की डिमांड भी की गई है। अब मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद कोई चीज़ ऐसी माँगी गई हो जिस पर उनको लगा हो कि ये उनकी ग्रीडीनेस है, वो बहुत लालची हो रहे हैं, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम। ये कुछ लोगों ने ये बात की है कि शायद कुछ डिमांड भी की गई है। हो सकता है घर माँगा हो, गाड़ी माँगी हो, लेकिन मेरे ख़्याल से फैमिली इतनी तो थी कि वो ये सब दे सकती है, तो फिर बात जो है वो इससे आगे की ही लगती है। एनीवे, वहाँ पर उन लोगों ने फिर बड़ा शोर-शराबा भी किया, लेकिन इन्होंने कहा जी बड़ी माज़रत हमारी तरफ से, हम अपनी लड़की का निकाह जो है उसके मामूज़ाद से कर चुके हैं। जी हाँ, उनको ना करने से पहले और उनको भेजने से पहले उन्होंने वहीं अंदर बैठकर लड़की का निकाह उसकी मर्ज़ी से बताया जा रहा है, निकाह उसकी मर्ज़ी से पढ़ा दिया। अब पता नहीं मर्ज़ी से पढ़ाया कि नहीं, लेकिन ये कहा गया उनकी फैमिली की तरफ से कि हमने लड़की की रज़ामंदी से निकाह पढ़ा दिया है और उसके बाद वो लोग अपना समूह लेकर वापस अपने घर को रवाना हो गए। ये एक पैगाम भी है लोगों के लिए कि अब ये वो वक़्त नहीं रहा कि आप लड़की वालों को खड़े होके डरा लेंगे, धमका लेंगे और वो जब अपने घर में आए मेहमानों को देखेंगे तो अपनी लड़की को किसी भी तरह के कुएँ में धकेल देंगे। अब ज़माना बदल गया है। आप भी कोई बात करते हुए तो अदब और लिहाज़ का दामन ना छोड़ा करें और ये बड़ी-बड़ी डिमांड्स जो है ना, इन्हें अब पुट अप करना छोड़ दें क्योंकि ये वो ज़माना नहीं रहा, ये वो वक़्त नहीं रहा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक बाप ने खड़े होकर अपनी बेटी के लिए एक स्टैंड लिया है। मामला जितना मुझे समझ आ रहा है उसमें तो मैं इसे बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, इंसान डर जाता है, हाँ, ज़माने के लोगों की बातें जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हौसला, हिम्मत, सब्र दे ही देता है और फिर देखिए उसके लिए अल्लाह ताला ने ज़्यादा बेहतर कुछ रखा था, लिखा था और वो उसके लिए हो गया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।